Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। अभी जो ये नया बैच शुरू हुआ है, ये इसमें 2 ही जने हैं और ये दोनों जी। ही शाम को फ्री होते हैं 7-8 बजे करीब। इस चक्कर में ये अभी हमारा प्रोग्राम जी। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं ठीक है जैसा। हाँ तो इसलिए बस ये हुआ कि मैंने कहा चलो अभी ये क्लास शुरू कर रहे हैं तो हम अपना ये खत्म करेंगे, फिर मैं शुरू करूंगा। तो मैं बस वेट ही कर रहा था इन लोगों का। जी। तो अभी सर कल क्या हुआ, मैं वो पढ़ रहा था, क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि जी। रामायण एकदम से ही मेरे सामने आ गई। मैं वो हनुमान जी, हमारे घर के पास में एक नेबर रहते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो स्पिरिचुअली उनका परिवार जो है वो काफी एक्टिव है। हम्म। वो आर्ट ऑफ लिविंग से भी कनेक्टेड है और तमाम चीजें जो ये सहज योग वाले और ये सारा वो करते हैं। जब ये सारा कुछ कर रहे थे तो कुछ ऐसी बात चली, तो उन्होंने चक्रों के ऊपर बात करी। तो उन्होंने जी। बोला कि भाई ऐसा है गौरव जी, देखो मेरी वाइफ जो है वो सहज योग से कनेक्टेड है और सहज योग के जो मेन स्वामी जी रहे, एक दफे हम उनके साथ में बैठे हुए थे तो उनसे बात हुई। तो उन्होंने बोला कि भाई ये चक्रास जैसा कुछ भी नहीं है, लोगों को ध्यान लगाना समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए उनको एक चक्रा जैसी कहानी दे दी। हाँ। और बाकी इसमें कोई दम नहीं है। तो मेरे को एकदम से बड़ा बुरा सा लगा कि मैंने कहा कोई चीज इतने टाइम से सिस्टमैटिकली एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ मैं प्रूफ ही नहीं दे पाया उनसे बात करने के बाद। तो इत्तेफाक से मेरे सामने एकदम से वाल्मीकि रामायण आई और उसके शुरुआत के पेजेस में ही एक चीज लिखी हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें यहाँ पर इन्होंने लिखा कि स्थान शब्द से यहाँ मंद्र, मध्यम और तार रूप त्रिविध स्वरों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। हृदय की ग्रंथि से ऊपर और कपोल फलक से नीचे। कपोल मतलब गाल के लिए टर्म यूज होता है। तो गाल से नीचे जो प्राणों के संचार का स्थान है उसी को स्थान कहते हैं। उसके 3 भेद हैं, हृदय, कंठ और सिर। हृदय हार्ट, कंठ गला और सिर। उसके पुनः 3 भेद हैं, मंद्र, मध्य और तार। जैसा कि शांडिल्य ऋषि का वचन है, यद ऊर्ध्वम हृदय ग्रंथे कपोल फलका ददा प्राण संचार स्थानम स्थान मित्ते विधीयते उर्कंठा शिरश्चेति तत्पुनस्त्री विदम भवेत मंद्रम मध्यम च तारम च। ये करके इसने यहाँ पर ये श्लोक दे रखा था। तो मैंने सर उसमें क्या करा कि मैंने इस श्लोक में 3 हिस्से दे रखे थे, सिर, कंठ और हृदय। जी। फिर इन तीनों के भी 3-3 हिस्से थे, मंद्र, मध्य और तार। तो मेरा पहला हो गया सिर का मंद्र, सिर का मध्य और सिर का तार। फिर कंठ का मंद्र, कंठ का मध्य और कंठ का तार। फिर हृदय का मंद्र, हृदय का मध्य और हृदय का तार। तो जो शिर लिखा हुआ था उसके आगे मैंने लिख दिया ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के 3 भाग हो गए,
फिर जहाँ कंठ लिखा हुआ था वहां लिखा शिव, फिर शिव के 3 भाग हो गए और फिर हृदय जहाँ था वहां विष्णु। तो मेरा पहला वाला बना सहस्त्रार चक्र 1, सहस्त्रार चक्र 2 और लंबिकाग्र। हम्म। दूसरे भाग के 3 हिस्से बने आज्ञा, मूलाधार और विशुद्धि। तीसरा बना हृदय में अनाहत, स्वादिष्ठान और मणिपुर। हम्म। तो तीनों के तीनों पूरी तरीके से उस प्रक्रिया में मेरे टैली हो गए। मतलब जैसे शिव के लिए गले की बात करते हैं तो शिव विशुद्धि चक्र पे आ गए। जी हाँ। विष्णु जी के लिए जो है हार्ट और मणिपुर चक्र, मतलब विष्णु जी की नाभि में से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, तो ऐसे करके जो स्टोरी दे रखी थी तो वो मणिपुर, अनाहत और स्वादिष्ठान ये तीनों चक्र इसमें आ गए। ये 3 ही बेस थे, क्योंकि मतलब ये 3 पार्ट क्यों थे? क्योंकि हमारे यहाँ स्पर्म की शेप में यही 3 डोमेन आती हैं। जी हाँ। सिर आता है, एक गला आता है और हृदय आता है। वो कोर्स में भी मैंने ये चीज कराई थी कि जो हमारा मूवमेंट है, हमारी ह्यूमन बॉडी एक स्पर्म की जैसी शेप की है। जी तो जब जब हम उस स्पर्म के जैसे इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं, तब तब हमारी सारी चीजों में उसका परिवर्तन आ जाता है कि हमारे यहाँ जो शरीर के अंदर प्राणों की रुकने की स्थिति है वो इन 3 जगहों पर है, हृदय, सिर और कंठ। हाँ। बाकी ह्यूमन बॉडी जो है वो स्पर्म से इवॉल्व होती है। तो मतलब जो पशु पक्षी अंडे में पैदा होते हैं, तो जो अंडे में है वो भी अंडे के अंदर भी वो स्पर्म की शेप है। जी स्पर्म की शेप सांप के जैसी है, तो जहां सांप है, सांप या कछुआ ये अंडे में से निकलते हैं। तो सब जगह एक प्रक्रिया थी जो यूनिफॉर्म क्रिएशन के तौर पे था। तो जब हमने इस प्रक्रिया को देखा तो प्राण भी 3 ही भाग में बट रहे थे। तो प्राणों की स्थिति से ही हमारे बीज मंत्रों की डेरिवेशन आई। मतलब एक ही प्राण, एक ही बीज मंत्र अपने आप को 9 भाग में बांट रहा है। जी। तो जैसे मैंने बोला 3 बीज मंत्र, लक्ष्मी, कमली, त्वमश्री। तो ठीक है, अगर मैंने इन तीनों को जोड़ दिया तो मेरा एक बीज मंत्र बना त्वलक्ष्मरी। त्वलक्ष्मरी के अंदर वो सारे अक्षर हैं जो लक्ष्मी, कमली और त्वमश्री में है। तो अगर मैं अपने सारे चक्रों में त्वलक्ष्मरी बोलूंगा तो त्वलक्ष्मरी सारे चक्रों में वाइब्रेट होगा। लेकिन जब मैं सिर के चक्रों में बोलूंगा तो वहां पर मेरा कमली बीज चलेगा। जब मैं कंठ में जाऊंगा वहां पर मेरा लक्ष्मी बीज चलेगा। और जब मैं हार्ट चक्र में जाऊंगा वहां पे मेरा त्वमश्री बीज चलेगा। फिर इन तीनों में भी अगर मैं फर्दर बाइफरगेट करूंगा तो मेरे फर्दर बाइफरगेशन जो है, मतलब जहां मैंने कमली का प्रयोग करा वहां मैं कमली में क्ली, मिली और मकी इन 3 बीज मंत्रों को बोलूंगा तो वो वाइब्रेट करेंगे। अगर मैं लक्ष्मी वाले 3 उसमें क्षी, शिली और मशी इनको डालूंगा तो ये वाइब्रेट करेंगे। और त्वमश्री में श्री, मति और व्री इन 3 बीज मंत्रों को वाइब्रेट, और मैं इन तीनों के मतलब ये 9 बीज मंत्र जो है मेरे पास, अगर मैं उन सबको जोड़ देता हूं तो ये एक बीज मंत्र पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से प्राण एक ही है, केवल उसने अपने आप को जो है अलग अलग जगह बांट रखा है। ये 9 को हम फर्दर अगर दुर्गा सप्तशती के बेस पे लेके जाते हैं तो हम इसको 700 भाग तक बांट सकते हैं, जहां वो अलग अलग बीज मंत्र बन रहे हैं। बट वो 700 भाग में भी वो भाग के हिसाब से इंडिविजुअल तो हैं, लेकिन वो सब एक क्यूमुलेटिव उसके पार्ट है। जी। बाकी सब अलग अलग जगह अलग अलग थ्योरी से है। कोई लोगों का मंत्र हो गया श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विरंचे, किसी का दूसरा मंत्र हो गया, किसी का तीसरा मंत्र हो गया, लेकिन प्रत्येक मंत्र 3 भाग में ही बांटा जाता था और उसी बेसिस पे उसके बीज मंत्र बनते थे। तो ये जो चक्रों से रिलेटेड जो पार्ट था ये पूरा का पूरा नारद पुराण में संगीत के अंदर दे रखा था, जो मतलब मुझे एक स्ट्रक्चर मिल गया। कल को कोई मुझे ये वाली बात बोलता कि चक्र नहीं है तो मैं उनको शायद कुछ ना जवाब दे पाता। बट अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि ये ऐसे नहीं, इस प्रकार से है। तो वो बड़ा विलक्षण सा पार्ट हुआ। जी, अच्छा हुआ। ढूंढने के हिसाब से एकदम से वो मिल गया। तो चलिए सर, और एक और चीज मिली थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी। जैसे हम चक्र पे बात कर रहे थे, तो चक्र जो है वो एक अस्त्र है।
जैसे सुदर्शन चक्र, जी। वो एक अस्त्र हो गया। लेकिन चक्र जो है, वो एक प्रक्रिया भी हो गई। एक प्रक्रिया भी हो गई ना, एक प्रोसेस को हाँ, भी हम साइकिल, मतलब एक साइक्लिकल हाँ जी, प्रोसेस को भी हम वो बोलेंगे ना कि जब एक साइकिल चक्र है, कंप्लीट होती है तो वो पूरा चक्र है। काल चक्र जैसे है। जीवन चक्र कहना, काल चक्र कहना, इस प्रकार हुँ, से। तो यहाँ से जो इन्फरेंस निकल के आया कि प्रक्रिया ही अस्त्र है। जी, ठीक है जी। हाँ, प्रक्रिया से ऊर्जा है। मतलब उस अस्त्र या शस्त्र को चलाने में हमारी ऊर्जा खर्च होती है, तो जी, वो जो ऊर्जा है वही शक्ति है। और वह शक्ति, मतलब प्रक्रिया भंग करने से भयंकर ऊर्जा यानी शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे जैसे हम फिजिक्स के अंदर जो है, दो एटम, हाइड्रोजन हाँ, को अलग कर दें, एटम एटम टू बॉम्ब ऐड बन कर। जाता है। हुँ, हाँ, तो ये प्रक्रिया को भंग करने से भयंकर शक्ति की उत्पत्ति होती है। हुँ, हुँ, भयंकर शक्ति ही अस्त्र का मूल है। हुँ, मतलब जितने भी हम सुनते हैं कि जैसे शिव जी के पास पाशुपत अस्त्र है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र है। तो इस तरीके से जब उन अस्त्र शस्त्रों को हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक के अंदर एक भयंकर ऊर्जा है, हुँ, लेकिन प्रत्येक एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया को भी हाईलाइट कर रहा है। हुँ, हुँ, तो वाल्मीकि रामायण के अंदर ही ये सारे के सारे चक्रों का उसका अस्त्र शस्त्रों का डिस्क्रिप्शन है। जैसे चक्र में कौन कौन से आए, दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र। फिर वज्रास्त्र, त्रिशूल, ब्रह्मशिर, एशिकास्त्र, हुँ, ब्रह्मास्त्र। इस तरीके से तमाम अस्त्र शस्त्रों के हमारे यहाँ उसमें एपिक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन है। और ये जो हैं, ये बेसिकली प्रक्रियाएं हैं, और जब हम इन प्रक्रियाओं को देखते हैं तब उन प्रक्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सारे अस्त्र शस्त्रों को हमारे को अपने मन में धारण करना है, ताकि किसी भी स्थिति में सुख और दुख जो है, उससे हम डेविएट ना हो। हुँ, ये पार्ट इसका मेन था। हुँ। एक सेकंड, आरती ये फोन बंद कर दो। तो इस कारण से ये हमारी प्रक्रिया में वो फर्क था। मतलब जब मैं हनुमान जी का ध्यान कर रहा था, तो हनुमान जी के जब बीज मंत्रों को ध्यान करा, तो वो वायु तत्व से संबंधित बीज मंत्र थे, और उन बीज मंत्रों को ध्यान करने से वायु का पूरा एक डोमेन पता चलता है। तो जी, हनुमान जी का ध्यान करके, हनुमान जी की शक्ति को ध्यान करके, और हनुमान जी की शक्ति से जो 5 बीज मंत्र थे, उनको ध्यान करने से हमारे शरीर के भीतर के वायु रोग शांत होते हैं। वायु हुँ, रोग हुँ, जो है, वो हमारे वात रोगों में परिवर्तित होते हैं, और तमाम वात रोग जो है, वो बाकी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो सारी बीमारियों का मूल जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो वायु रोग से शुरू होता है। तो हनुमान जी के बीज मंत्रों का ध्यान करने से हमारे वायु रोगों में कमी आती है, और हम हुँ, हुँ, निरोगी बनते हैं। हुँ, तो प्रक्रिया बड़ी छोटी सी होती है, लेकिन उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके ऊपर किसी ने रिसर्च करके ये अस्त्र शस्त्रों की प्रक्रिया जागृत करी। तो ये पार्ट अभी पिछले 2 दिन के अंदर ही निकला, या ऐसा कह सकते हैं कि जब जब मैं ये कोई भी हवन करता हूँ ना, उसके 1 आध 2 दिन बाद कुछ ना कुछ अपने आप को प्रत्यक्षीकरण जरूर करता है, जी। जो वो पार्ट है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी मेडिटेशन। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। श्री 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 श्री
एक लंबी गहरी सांस लेते हुए भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम, बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीम, और जितनी देर ये सांस बाहर और भीतर होती है उतनी देर क्लीम। इस प्रकार अपनी श्वास के साथ इन बीज मंत्रों को धारण करेंगे और इन अमृत रूपी बीज मंत्रों से अपने शरीर के भीतर रीजनरेशन को महसूस करेंगे। ये संपूर्ण अमृत हमारे दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसका जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से जो हमारी सोल सीट है, हमारी आत्मा किसी स्थान पर विराजमान है, उस आत्मा को महसूस करते हुए अपने संपूर्ण प्राण को 3 भाग में, हृदय, सिर और कंठ, इन तीनों जगह महसूस करेंगे। और सबसे पहले इस संपूर्ण प्राण को त्वलक्ष्मी बीज से जागृत करेंगे। जहां तक हमारी संपूर्ण कॉन्शियसनेस जा रही है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंटर सिस्टम, ये संपूर्ण शरीर, बॉडी, हमारा मन, हमारी आत्मा, इस सब के बीच में एक ही प्राण तत्व विद्यमान है। उसको एक बीज मंत्र से जागृत करने का प्रयास करेंगे। तो लक्ष्मी, 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 तो लक्ष्मी। अब अपने ध्यान को अपने कंठ पर लेकर जाएंगे। यह कंठ जो हमारे सिर को धड़ से जोड़ता है, जिसमें संपूर्ण शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां हृदय को सिर से, सिर को हृदय से जोड़ रही हैं। सिर को चलायमान रखने के लिए और संतुलित रखने के लिए इस कंठ का सबसे विशिष्ट प्रयोग होता है। समस्त शक्तियां इसी चक्र में, इसी कंठ में वास करती हैं। इस कंठ को लक्ष्मी बीज से जागृत करेंगे। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी,
लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अब अपने ध्यान को अपने हृदय चक्र में, अपने हृदय में केंद्रित करेंगे। यह हृदय ही संपूर्ण शरीर को पोषण प्रदान करता है। इसके धड़कने से ही जो नाद उत्पन्न होता है, उस नाद से ही ये संपूर्ण शरीर समस्त बीज मंत्रों को उत्पन्न करता है और ये बीज मंत्रों से इस शरीर का निर्माण होता है। जब तक ये नाद एक स्वस्थ श्वास लेने की प्रक्रिया से जागृत रहता है, तब तक ये शुद्ध नाद इस शरीर को ग्रो करने में सहयोग देता है। जैसे जैसे हमारी सांस लेने की प्रक्रिया नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक से अलग होती है, वैसे वैसे इस नाद पर और हमारे स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ता है। इस कारण सबसे पहले अपनी श्वास के माध्यम से अपने हृदय चक्र में प्रवेश करते हुए त्वम श्री बीज को जागृत करें। त्वम श्री 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 त्वम श्री। अब अपने ध्यान को हम अपने सिर में उस प्राण तत्व से जुड़ेंगे जो इस संपूर्ण प्राण शरीर का नियंत्रण करता है। सब कुछ नष्ट होने के बावजूद जो आखिरी क्षण तक कार्य करता रहता है, वह हमारा सिर और उसके अंदर का मस्तिष्क और उसके अंदर सूक्ष्म में नियंत्रण करने वाला हमारा आत्मा का स्वरूप, जो इस शरीर, मन और आत्मा को धारण करता है, उसको कमली बीज से जागृत करें। कमली 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 लक्ष्मी त्वम श्री कमली लक्ष्मी त्वम श्री कमली लक्ष्मी त्वम श्री कमली लक्ष्मी त्वम श्री
कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री कमली लक्ष्मी त्वं श्री लक्ष्मी 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 त्वं श्री 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 कमली 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 अपने कंठ को 3 भागों में बांटेंगे। अपने गाल से नीचे का हिस्सा, कंठ का मध्य और वो हिस्सा जो कंठ को नीचे धड़ से जोड़ता है। शी श्ली मशी शी श्ली मशी शी शी श्ली मशी 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 शी श्ली मशी। फिर अपने अनाहत स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र को ध्यान करते हुए श्रीमती व्री श्रीमती व्री श्रीमती व्री श्रीमती व्री श्रीमती व्री श्रीमती व्री श्रीमती व्री। फिर अपने लंबिकाग्र चक्र, सहस्त्रार चक्र और सहस्त्रार चक्र बंद, इन तीनों पे ध्यान लेकर जाएंगे तो मकी क्ली मिली 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 मकी क्लीम ली 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 कमली 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 लक्ष्मी 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 शी श्ली मशी 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 शी श्ली मशी
लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। त्वं श्री 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 त्वं श्री। श्रीमती व्री 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 श्रीमती व्री। त्वं श्री कमली लक्ष्मी 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 त्वं श्री कमली लक्ष्मी। त्वलक्ष्मी 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 लक्ष्मी त्वलक्ष्मी 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 त्वलक्ष्मी। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी। ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे। त्वलक्ष्मी 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 त्वलक्ष्मी।